डोर टू डोर कलेक्शन में 100% सैचुरेशन और सोर्स एग्रीगेशन, क्योंकि अभी जैसे सोर्स सर्वेक्षण में गाजियाबाद का रैंक 1 आया था, लेकिन कंट्री में रैंक 12 था। कंट्री में अगर रैंक इम्प्रूव करना है और स्टेट में रैंक मेंटेन किए रखना है तो डोर टू डोर कलेक्शन में पूरा सैचुरेशन होना चाहिए और सोर्स एग्रीगेशन होना चाहिए। सोर्स एग्रीगेशन मतलब जिस घर से कूड़ा कलेक्ट हो रहा है वो घर वाले सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग करके दें, गीला हरे में और सूखा नीले में। इसके अलावा जो जैसे इंदौर में 4 तरह का सेग्रीगेशन होता है, उसमें 2 तो मेन होता ही है, सूखा और गीला तो मेन होता ही है। इसके अलावा बायो हजार्ड वाला वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के भी अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो वो भी हमारी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट स्टेज में सोर्स एग्रीगेशन के नेक्स्ट स्टेज में उसको भी ध्यान किया जाए। बायो सीएनजी प्लांट के एडवांटेजेस कि निगम को इसमें अपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ रही है। जेएस एम्पायर भी कर रहे हैं और उन्हें ये ग्रीन फंड मिलता है इंटरनेशनल एजेंसी से, तो उसके थ्रू ये इन्वेस्टमेंट हो रही है। कार्बन क्रेडिट्स उन्हें मिलते हैं। कार्बन क्रेडिट्स के लिए इन लोगों को डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उसके अंतर्गत ये प्रोजेक्ट है। इसमें निगम का पैसा नहीं लगेगा, निगम को खाली उन्हें 300 टन पर डे वेट वेस्ट अवेलेबल कराना है, जो निगम अभी भी अपनी अलग अलग फैसिलिटीज़ में भेज ही रहा है। तो वहाँ पे से शिकायत आती है कि ओपन में है या कई बार बिजली नहीं होती तो मशीन काम नहीं कर रही होती है। तो 300 टन पर डे जो वेट वेस्ट है वो, जैसे अभी हमारी गाड़ियाँ प्रोसेसिंग के लोगों से कि उन्हें बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बायो सीएनजी प्लांट में वेट वेस्ट आएगा और हम ये इंश्योर करेंगे कि वो कवर्ड होके आए, जहाँ से वो सोर्स एग्रीगेटेड होके कवर्ड व्हीकल्स में आए और कवर्ड व्हीकल से ही कॉम्पैक्टर्स और ट्रॉमस में चला जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई ऐसे सवाल थे जिनको लेकर नितिन गौड़ असहज तो थे, लेकिन उन्होंने बड़ी सुंदरता से उनका जवाब भी दिया। हालांकि जो शहर में खोखे रखने के बारे में और खास तौर से जिस तरीके से खुद नगर निगम द्वारा कुछ ऐसे खोखे रखे गए जो कि अवैध भी थे और जिनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन शिकायत के नाम पर कोई शिकायतकर्ता सामने नहीं आया। इस बात का एक तरह से बहाना बनाकर उन्होंने कहीं ना कहीं इस मामले को फिर उलझा दिया। हालांकि उन्होंने इस पर कार्रवाई की बात की है और एफआईआर कराने की भी बात की। 5-5 लाख रुपए एक खोखे का लिया गया। अब आज उनके खोखे हटाए जा रहे हैं तो उनका पैसा कौन रिप्लेस करेगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी खोखे, और इसमें सर एक और है, 16 तारीख इसमें हाईकोर्ट में भी लगी है इसकी। पूरे शहर के अंदर जो आप लोगों ने खोखे लगवाए हैं 16 तारीख उसमें सुनवाई है हाईकोर्ट में भी। तो इसमें मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो जैसे जैसे हमें खोखों की सूचना मिलती है कि अवैध स्थानों पर रखे रहते हैं तो उन्हें वहाँ से हटवाया जाता है। लेकिन इसमें जैसे आपने बोला कि बिल्कुल ठीक बात है कि जो गरीब आदमी है जो क्यू में सबसे लास्ट में खड़ा होता है वो दैट इज़ द हार्डेस्ट हिट पर्सन।
तो उसके लिए अभी हमने टाउन वेंडिंग कमेटी की एक मीटिंग हम करा रहे हैं 15 नवंबर को। तो वो उसमें करीब 30 लोग शामिल होंगे, जिनमें मैं भी होऊंगा, अपर नगर आयुक्त होंगे और संबंधित विभाग के अधिकारी होंगे, और जो वेंडर्स की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उनके निर्वाचित प्रतिनिधि भी होंगे, और पुलिस से भी प्रतिनिधित्व होगा, जिला प्रशासन से भी होगा, और पार्षदगण भी उसमें जो नामित होंगे। इसमें मेरी आपके माध्यम से अपील है कि जो भी वेंडर्स होंगे, भविष्य के वेंडर्स, वो किसी को 1 रुपया भी एक्स्ट्रा ना दें। जो निगम के द्वारा ऑथराइज है, केवल उन्हीं को, या तो निगम के सरकारी विभाग को, या जो ऑथराइज है, जिनके पास ऑथराइजेशन लेटर है, पर्ची काट के दे रहे हैं। इसके अलावा कोई उनसे गोश्त मांगता है तो उसे 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है, उसकी शिकायत को तुरंत कर सकते हैं। ये मेरी जान आप लोगों ने तोड़ दी। उसके केवल 1 साल भर बाद VK सिंह ने वहीं, जैसे ही आपने ब्यूटिफिकेशन करा, उसी पटरी पर आप लोगों ने लोहे के खोखे लगवाए, और वहाँ मिस्टर कोरी का किसी का नाम है कि 3-3 और 4-4 लाख रुपए ले गए। वहाँ जो है उसका उद्घाटन, चौधरी मोड़, वहाँ उद्घाटन करा दिया गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये खोखे का जो खेल चल रहा है, इसमें हमें ये नहीं है कि किसी का कोई कार्रवाई हो, लेकिन जो गरीब व्यक्ति फंस गया पैसे देके, अब वो जाएंगे, आप वहाँ से हटा देंगे। इसके अलावा जो शिकायतें मुझे मिली उनमें ये था कि इनके टॉपअप पे भी इनको अवैध रूप से पैसा देना पड़ा था, लेकिन उसके साक्ष्य मेरे पास अभी उपलब्ध हैं। जैसे ही साक्ष्य मिलेंगे या शिकायतें मिलेंगी, उनकी जांच भी करवाई जाएगी, और आई एम श्योर की जांच भी सब खुल के आएगा। एक सवाल है, नगर निगम की बड़ी समस्या ये है कि भू माफिया ने अरबों रुपए की जमीन पर कब्जा कर रखा है, पहला हटा भी है। अब उसको हटाने के लिए और नगर निगम को बढ़ाने के लिए अब क्या करेंगे? क्या कोई कंक्रीट आपके पास योजना है? आज ही मैंने संपर्क विभाग का एक इंस्पेक्शन किया है, तो यहाँ पे जैसे 48 गाँव से नगर निगम बने, तो उन 48 गाँव के रजिस्टर में एंट्रीज पूरी करने को बोला है। वो जो 48 गाँव है, 48 जो गाँव है उनमें जितने भी क्लस्टर नंबर हैं उन पे एक सर्वे हम अगले 1.5 से 2 महीने में करवा रहे हैं, जिसमें कब्जा मुक्त या कब्जा, और अगर कब्जा है तो कितनी लैंड पे कब्जा है और किस प्रकार का कब्जा है, उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। कच्चा कब्जा है तो EDF से हटाएंगे, पक्का कब्जा है तो धारा 6 तहसील से दिवा के हटाएंगे। जो कब्जा मुक्त हो जाए कोई जमीन, तो उस क्षेत्र के स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO की जिम्मेदारी है कि वो बीट पेट्रोलिंग के थ्रू सुनिश्चित करें कि कब्जा ना हो। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमेशा बाउंड्री या तार वो एक लिमिटेशन है ही फंड्स की, क्योंकि 48 गाँव में जो प्रॉपर्टीज़ हैं सबकी वो एकदम से नहीं हो सकता, लेकिन हाँ स्टेज वाइज हम कराने के लिए प्रयास करेंगे कि जहाँ पे दोबारा कब्जा होने की ज़्यादा संभावना है, वहाँ पे अगर दीवार की बाउंड्री ना हो तो एटलीस्ट पिलर्स लग जाएं या तार फेंसिंग हो। डॉक्टर नितिन गौड़ ने गाजियाबाद नगर निगम को पब्लिक फ्रेंडली और जनता के लिए एक तरह से फैसिलिटेटर के तौर पर स्थापित करने के लिए कई योजनाओं को एक तरह से विस्तार से बताया। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि गाजियाबाद नगर निगम में भी शीघ्र से लॉन्च किया जाए। वो 2 अक्टूबर को लॉन्च हुई थी, लेकिन उसमें अभी भी डेवलपर द्वारा काफ़ी काम अभी रहता है, और फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट मंथ 1.5 मंथ से लॉन्च कर दिया जाए, और फिर उसका फ़ायदा ये होगा कि क्षेत्र के लोगों को निगम के ऑफिस के स्ट्रक्चर या जोनल ऑफिस के चक्कर निकालने पड़ेंगे, जो 35-36 सर्विसेज दौर में दी जाती हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि वैसे गाजियाबाद में भी दी जाए। जैसे कि एक तालाब हो गया या पोखर हो गया, वहाँ का पानी खाने की कर सकते हैं, तो उधर रिकमेंडेशन है कि उसके 3 फीट के अंदर एंटी लार्वा का स्प्रे करते हैं, 10 कॉस के ग्रेन्यूल्स डालते हैं, वो एंटी लार्वा होते हैं। जनता के लिए गाजियाबाद नगर निगम को राहत का केंद्र बनाने के साथ साथ माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी डॉक्टर नितिन गौड़ ने अपने एक तरह से प्लानिंग का इजहार किया। बहरहाल गाजियाबाद नगर निगम से शहरवासी बहुत उम्मीदें रखते हैं, और खास तौर से आने वाले समय में जिस तरीके से नगर निगम चुनाव एक तरह से राजनीतिक सरगर्मी को शहर की बढ़ा देंगे, उसके बाद डॉक्टर नितिन गौड़ के लिए यह भी एक चैलेंज होगा कि किस तरीके से वो जनता की अपेक्षाओं के साथ साथ जो पॉलिटिकल एक तरह से कनेक्टिविटी है नगर निगम के साथ पार्षदों और मेयर की, उसको कैसे समन्वय बनाएंगे। इस बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खरीद को इजाजत दें।